हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है। तो बेटा, मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि ग्लूकोज या अदर कार्बोहाइड्रेट्स के जो भी स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, जैसे हम हेक्सो शुगर की बात करें, तो जब वो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक साथ होते हैं, तो वो दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक लिंक बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में लिंक बनाते हैं। तो ऐसे लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू होता है। जैसे ओलिगोसैकेराइड में जो डाइसैकेराइड अगर आप देखें, तो हमारा एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है माल्टोज शुगर। अभी हम माल्टोज शुगर पर आएंगे, उससे पहले हम ये जान लें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता क्या है। तो बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? लिंकेज बिटवीन टू या मोर देन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फिर मोनोसैकेराइड्स एंड रिमूवल ऑफ वाटर, H2O, जिसको हम फार्मूला वाटर के रूप में जानते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। तो कैसे होता है? तो हम एग्जाम्पल में सबसे पहले देखेंगे माल्टोज शुगर। बेटा, ये डाइसैकेराइड होता है और ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है। ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है। तो चलिए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो बेटा, पहले हम लोग जान चुके हैं कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले जो भी समय बेटा लगना है वो लगेगा स्ट्रक्चर को बनाने में, बाकी बहुत ही ईजी है। तो हम दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में आसपास बना लेते हैं। तो आपको पता है कि मैं हमेशा की तरह कार्बन लिखता ज़रूर हूँ, तो ज़रूर लिखूंगा। इस पर भी लिख देते हैं। स्ट्रक्चर बनाना अगर आपको नहीं आता तो आप हेल्प देख सकते हैं पुराने वीडियोस की। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, दिस पोजीशन इज फॉर ऑक्सीजन एंड दिस पोजीशन इज फॉर ऑक्सीजन। और एक कार्बन हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, जिसको हम CH2OH के नाम से जानते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। CH2OH, CH2OH, ओके। और पहले वाले में भी हमें CH2OH लिखना है, लिख देते हैं CH2OH। अब हम एक बार नंबरिंग भी दे देते हैं, क्योंकि समझने के लिए बेटा मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप लर्निंग मोड में हैं तो आप नंबरिंग डालकर समझें जरूर। चलिए, ये इस रिंग का पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। दूसरे वाले ग्लूकोज का ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठा। अभी भी ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, तो फटाफट हम ब्लैक से ही बना लेते हैं। तो हमें याद होगा, फर्स्ट वाले में ऊपर H नीचे OH, सेकंड वाले में ऊपर H नीचे OH, थर्ड वाले में याद करें ऊपर OH था और नीचे H था, फोर्थ वाले में ऊपर H था और नीचे OH था, और जो फिफ्थ वाला था उसके पास सिर्फ H बच रहा था, अगर आपको याद हो। सेम एज इट स्ट्रक्चर इसका भी, क्योंकि दो सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल HOH HOH OH HOH, इसके पास सिर्फ H बच रहा था। अब बेटा यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है, रिमूवल ऑफ वाटर कैसे होगा? दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, एक ये 1 है और एक ये दूसरा है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको, आप लोग इसको गौर से देखें, ये पहला मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें से H2O कहाँ से निकलेगा? तो बेटा हमेशा ध्यान रखें, पहले वाले से, जो ये पहला वाला जो आप देख रहे हो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसका पहले कार्बन, अभी मैं उसको कलर कर दूंगा, पहला कार्बन, चलो इसे मार्क कर देते हैं, ग्रीन कलर से कर दिया जाए। चलिए, पहला वाला ये कार्बन, ठीक। और दूसरे वाले ग्लूकोज में से अगर आप ध्यान रखें तो कौन सा कार्बन रहेगा? फोर्थ नंबर वाला कार्बन। देखिए, ये दोनों आसपास हैं, दोनों मॉलिक्यूल के कार्बन बिल्कुल है। तो अब हमको इन्हीं दोनों कार्बन के अंदर चेंज करना है या फिर इसमें से वाटर निकालना है। तो ध्यान रखें, मैं नीचे लिख रहा हूं, इसको गौर से देखें। पहले वाले कार्बन से OH निकलता है, माइनस OH होता है, और फोर्थ वाले कार्बन सेकेंड मॉलिक्यूल से माइनस हाइड्रोजन निकलता है। मतलब इसको भी हम थोड़ा सा क्या कलर कर दें, जिससे आप लोग इसे समझ पाए इजी वे में। तो हम इसको येलो कलर से करते हैं। पहले वाले कार्बन से OH, ये देखिए पहले वाले कार्बन से OH लगा हुआ है, और दूसरे मॉलिक्यूल के चौथे वाले कार्बन से सिर्फ H निकलेगा। तो इस तरीके से देखें क्या क्या निकल रहा है यहाँ से बेटा, माइनस H2O हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस H2O। क्या हो रहा है बेटा? यहाँ से मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा इसको, अगर मैं दूर ले जाकर दिखाऊं इन दोनों चीजों से, तो क्या हो रहा है बेटा? माइनस H2O हो रहा है। दो H और एक O, तो बचेगा क्या? सिर्फ O बचेगा। स्ट्रक्चर में देखें, O बचेगा। O जो बच रहा है उसको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ O बच रहा है। ये देखिए O बच रहा है सिर्फ, ठीक है। तो हम एक नया स्ट्रक्चर फटाफट बनाएंगे। अब इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें, यही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा, माइनस H2O हो रहा है। अब बेटा फटाफट हम ये स्ट्रक्चर को
उस तरीके से बना लेते हैं इजी वे में। और इस बार मैं ब्लैक पेन का ही यूज़ करूँगा। तो देखेंगे इस बार मैं COH सी नहीं लिखूंगा, ध्यान रखेंगे, सी और ओ नहीं लिखूंगा, फटाफट बनाते हैं। CH2OH H H OH OH H H OH। अब देखिए पहले वाले कार्बन को भी मैं बाद में देखता हूँ और चौथे वाले को मैं बाद में भी देखता हूँ। सॉरी, ये शायद आई थिंक थोड़ा सा अलग हो गया है, एक सेकेंड। अब दूसरा वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, फटाफट हम बनाते हैं। ओके, यहाँ पर HOH हो गया, यहाँ पे HOH हो गया, यहाँ पे OHH था, बिल्कुल था। इसको चौथे वाले को छोड़ देते हैं और इसको गौर से देखें बेटा, छठे वाले को CH2OH और यहाँ पे H था। अब पहले वाला देखो बेटा, यहाँ से H2O निकल गया है, तो बचा क्या दोनों के बीच में, देखें गौर से, इधर ऊपर H हो गया, बचा है एक, ये H बचा है, ठीक है, बिल्कुल बचा है। अब ये H2O निकलने से क्या बचा, सिर्फ बेटा देखो O बचा, जो ब्लू कलर से ऊपर हमने दिखा रखा है, और ये O हम बीच में लगाएंगे। दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ध्यान रखेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा यही है, सिर्फ O बच रहा था। आप ये वाला फिगर देखें, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत इजी है। माइनस H2O का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, और दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ रहा है। और ध्यान से देखें, ये एक तरीके से डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है, यही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब देखो गौर से बेटा, ये माल्टोज शुगर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर माल्टोज शुगर में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके और किसके बीच में हो रहा है, पहले वाले कार्बन के बीच में और चौथे वाले, तो इसका नाम हो जाएगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब कि माल्टोज शुगर में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है बिटवीन टू शुगर, दैट इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। थैंक यू बेटे, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बिल्कुल आप इसका रिस्पॉन्स करें। वैसे मैंने कलर्स के तरह से यूज किया, आप इस वाले फिगर पे ज्यादा फोकस करके, ये वाला फिगर तो मैंने रफली आपको समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू वेरी मच।